ये लो दूध का पाउडर, ये पैसे और ये तुम्हारी चेन। चेन? पकड़ो तो सही। ये आपके हाथ में क्या हुआ? और ये शर्ट इतनी मैली कैसे हो गई? अब मिस्टी तुम कितने सवाल करती हो? देखो देखो परी रो रही है, फटाफट दूध पिलाओ तुमसे। ऑनर अरे तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, तुम पहले परी को दूध पिलाओ। जाओ जल्दी जाओ, गो गो। इतने सारे पैसे? ऑनर आपने बताया नहीं। बोलिए ना ऑनर, क्या हुआ है? मिस्टी कोई घर पे आया था क्या? अब हाँ, वो अर्जुन आए थे। उनको परी की बहुत याद आ रही थी ना, इसलिए उससे मिलने आए थे। उन्होंने ये पैसे दिए। मैंने कितना मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि परी की तरफ उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, और इसलिए मुझे पैसे लेने पड़े। लेकिन ऑनर, मैं पैसे खर्च नहीं करूंगी। मैं सिर्फ वही पैसे खर्च करूंगी जिस पे मेरा हक है। अच्छा, अभी मैं परी को दूध पिला देती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे पापा, इतनी लेट हो गई। मैं मैंने ना किचन के सारे सामान की लिस्ट बना ली। आप मुझे बता दो आपको कुछ मंगाना हो तो। हाँ, वॉशिंग पाउडर लानी। वॉशिंग पाउडर? ठीक है, मैं ले आऊंगी। अरे वो है ना, मैं मोबाइल नहीं लेकर जा रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम है उसमें। तो कभी पुन्नी का फोन आया ना तो उसे बता देना कि मैं मार्केट गई हूँ। ठीक है ना आई? अरे काकी, आप कैसे? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? अब मैं अच्छी हूँ। अरे मार्केट जा रही हूँ, लेट हो गई। मैं मिलती हूँ आपको बाद में। जल्दी आना। हाँ आइए ना, बैठी। आप इस तरह अचानक? और मानव नहीं आया आपके साथ? नहीं, बात ही कुछ ऐसी थी, मैं ये सबके सामने नहीं बोल सकती थी, इसीलिए अकेले आई। ऐसी कौन सी बात है सविता दी? मैंने आपको बोला था ना, ओवी और अर्जुन में अनबन चल रही है, इसलिए हमें पूर्वी और अर्जुन को एक दूसरे से दूर रखना होगा। हाँ, मैं तो खुद पूर्वी को जाकर चेतावनी देकर आई हूँ। पर पूर्वी मानती नहीं ना ये बात को। क्या मतलब? क्या हो गया, वो जो निर्मला हमारी चाली में रहती थी ना, वो अभी नई चाल में रहने गई। उसने मुझे अपना घर देखने के लिए बुलाया था, तो मैं चली गई। देखा तो उसी चाल में हमारी पूर्वी और ओनी रहते हैं। बातें करते 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 देखा तो अर्जुन आया। मैंने ऐसा झांक के देखा तो मुझे ओनिर दिखाई नहीं दिया। मतलब ये बात हमारे ओनिर को भी पता नहीं है। एक दूसरे से वो मिलते हैं। वो आप चिंता मत कीजिए, मैं दोबारा पूर्वी से मिलूंगी और उसे समझाऊंगी। आप समझदार है, आप जानती है ना मैं किस लिए बोल रही हूँ। मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, और मैं भी तो यही चाहती हूँ ना कि अर्जुन और ओवी एक दूसरे के साथ खुश रहे। आखिर ओवी भी तो मेरी नाती है। कैसी है तू? अभी कैसा लग रहा है तुझे? तुझे पता है, आज मैं परी को अपने साथ गणपति बप्पा के मंदिर ले गई थी, और वहां पे पंडित जी से परी को आशीर्वाद भी दिलाया। तुझे याद है, मैं तेरे साथ गणपति बप्पा के मंदिर जाया करती थी। कैसे तेरा पल्लू पकड़ कर यहाँ दौड़ लगाती रहती थी, और पंडित जी जो प्रसाद तुझे देते थे वो भी मैं ही खा जाया करती थी। आज मैं वो सारे पल फिर से जी रही थी। बस फर्क सिर्फ इतना था कि तेरी जगह आज मैं थी, और तेरी जगह मेरी बेटी परी। तुझे पता है, मैंने परिक्रमा भी की, लेकिन वो भी अधूरी रह गई। तेरा पल्लू पकड़ कर चलने की जो आदत हो के आई,
आज भी वही हो रहा है। मुझे तेरी बहुत जरूरत है आई। आज तू होती तो मुझे डांटती, मुझे मारती, लेकिन मुझे बताती कि मुझे क्या करना चाहिए। जल्दी वापस आ जाए। किस लिए वापस बुला रही है तू? हाजी, जो कुछ हो रहा है ना, उसे खुली आंखों से ना ये देख पाएगी ना बर्दाश्त कर पाएगी। ओवी की जिंदगी के साथ तूने जो खिलवाड़ किया है, उसे देखकर तो ये जीते जी मर जाएगी। हाजी तू ऐसे क्यों बोल रही है? मैंने ऐसा क्या किया हाजी? तू जानती है कि ओवी की शादी को बचाना तेरी जिम्मेदारी है, लेकिन तू चाहती ही नहीं है कि अर्जुन और ओवी का रिश्ता बना रहे, और इसीलिए गलतफहमियों को बढ़ावा दे रही है। सही कह रही हूँ ना मैं? हाजी देख हाजी प्लीज मेरी बात का विश्वास कर। मैंने आज तक कभी भी ओवी के लिए कुछ बुरा नहीं चाहा हाजी। मुझे उसकी भलाई चाहिए। मैंने चाहा कि ओवी अर्जुन के साथ हमेशा खुश रहे, लेकिन वो आज भी तुझसे उतनी ही नाखुश और आगे भी रहेगी, क्योंकि तू अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। हाजी मैंने ऐसा क्या किया है? मेरे मना करने के बाद भी तू अर्जुन से मिली थी ना? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ पूर्वी। तू अर्जुन से मिली थी ना? जवाब दो। हाँ जी मिली थी। क्यों मिली थी? जी अर्जुन घर आए थे, लेकिन मुझसे मिलने नहीं, परी से मिलने। उन्हें परी की बहुत याद आ रही थी। मैंने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन मैं रोक नहीं पाई। मैं उनसे अपनी बच्ची से मिलने का कैसे छीन सकती थी? अरे इसमें अर्जुन का हक छीनने की बात ही कहां से आती है? वो अपनी बेटी से कभी भी मिल सकता है, या तुझे परी को लेकर उसके घर जाने की कोई जरूरत नहीं, समझी? तू मुझे बता दिया कर, मैं परी को लेकर उसके पास ले जाऊंगी। तू अगर ओवी की शादी बचाना चाहती है ना, तो तुझे अपने आप को अर्जुन से दूर रखना होगा। आज के बाद अर्जुन कभी भी तुझसे या परी से मिलने के लिए तेरे घर नहीं आएगा। ये हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहेगा ना, तो ओवी की शादी टूट जाएगी और तेरी शादी भी नहीं बच पाएगी। तू समझ क्यों नहीं रही है पूर्वी? यस सर, आपसे अनिर दत्त मिलने आए हैं। ओके थैंक्स। Hey, hi. हे अर्जुन, हाउ आर यू? कैसे तुम? गुड Come. You, तुम कुछ लोगे? Do you want to have something? नथिंग। Nothing? Yeah. Tea, coffee, nothing? Nothing. Actually, Anir, वो मैंने तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात करने के लिए यहाँ पे बुलाया एक्चुअली। हाँ बोलो ना। वो मैं कल तुम्हारे घर आया था, और मैं जानता हूँ, पूर्वी ने मुझे बताया था। देखो अर्जुन, मैं समझ सकता हूँ तुम परी के फादर हो, तुम्हें उसकी चिंता है, और तुम्हें उससे मिलने का दिल करता होगा। आई मीन तुम्हारे लिए आसान नहीं है उसके बगैर रहना। आई कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली। ऑफ कोर्स। मुझे बस इसी बात का थोड़ा सा एंड इसके अलावा भी मेरे पास कुछ और इम्पोर्टेंट बात करनी थी आपसे एक्चुअली। हाँ बोलो ना। वो मैंने फैसला किया कि मैं आपको अपनी कंपनी में रिक्रूट करना चाहता हूँ। एज एन एम्प्लॉय। अब नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि क्या पोजीशन, विच पोजीशन? Any position you like. I mean to say कि I just अर्जुन, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें मेरे लिए चिंता है, लेकिन अर्जुन तुम्हारी कंपनी में काम करने के लिए मुझे उसके लायक भी तो होना चाहिए। I mean, मैं एक डॉक्टर हूँ और तुम्हारी कंपनी में मेरे लायक क्या काम हो सकता है? अच्छा वो हमने दोपहर को सारे बर्तन धो दिए, वरना शाम तक इतने पाइल अप हो जाते कि धोते धोते हालत खराब हो जाती।
चलो अभी हमारी परी सोएगी, आ जाओ। नींद करेगी? चलो भाई हम हमारा बिस्तरा भी लगा दे। ऑनिर आप यहाँ नहीं सोएंगे? क्या भाई तुम्हारा इरादा क्या है? और हमारे घर में कोई सोफा भी नहीं है जो तुम बाकी वाइफ्स की तरह बोलोगे कि जाओ जाकर सोफे पे जाकर सो जाओ। ऑनिर ऑनिर आज से आप यहाँ सोएं। ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? ऑनिर वो मैं कह रही हूँ, मतलब मेरा मतलब ये है कि हमें अब हमारे रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। और हम दोनों पति पत्नी तो है, लेकिन हमें सही मायने में सही तरीके से हमें अब पति पत्नी बनना चाहिए। और हम दोनों को पूरा हक है कि हम हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाएं। देना तेजू, कितना टाइम है? देना। हाँ, देना इसको, देना। अरे भूखे प्यासे आदमी को खिलाओ, 4 दिन से भूखा बैठा है। दे दे। सुना नहीं, इसको दे दे। मुझे भी दे दे। थैंक यू। फाइनली। वाह वाह वाह, हाँ क्या खुशबू आ रही है। अरे खाओ तो आप, बहुत बढ़िया है। देख, मैं और एक आम खाऊंगा। भूखा प्यासा आदमी देखा? आम देखा नहीं ना तो शुरू हो गया बुढ़ा, भूल गए अपने को डायबिटीज है, कुछ अच्छा नहीं है। अरे भाई सीजन का पहला आम खा रहा हूँ, ये मैं खाने से कैसे रह सकता हूँ? हाँ, और रही बात डायबिटीज की, सच्चू तो 1-2 पेटियां आम खाने से कुछ नहीं होता। मुझे बुड्ढे के साथ ना बहस नहीं करना। हाँ बे। तेजू, मैं भी एक आम खाऊंगी। हाँ जी। वैसे तू लाई कहाँ से? आजी आम इतना टेस्टी आम है तो तू आम खाना, तू गुठलियां क्यों गिनती है? ये भी सही है। अरे बीच में बात मत करो, उड़ता है। हाँ, क्या है, हमारा मानव भी हमेशा आम लाया करता था, उसको आम की समझ मस्त है। अरे तेजू, बता तो सही, तू इतने अच्छे आम लाई कहाँ से? हाँ, ये इधर आई मीन सामने से। चौल से? अरे चौल के सामने जो मार्केट है वहां तो मुझे कल दिखाई नहीं दिया कोई आम वाला। ऐसा करके कल हम मार्केट जाएंगे ना तो मुझे आम वाला दिखाओ, मैं उसके पास से खरीदारी के लिए बात करती हूँ, अच्छे आम चुन के लेती हूँ, 2-3 पेटियां घर में लेके आऊंगी और सीजन तक, मतलब जब तक आम का सीजन है तब तक हम उसी के पास से आम लेके आएंगे। अरे एक बात भूल गई मैं, कितने पैसे दिए तूने? 200 रुपए। 200 रुपए? हाँ। 200 रुपए में तो हमारे बचपन में एक पेटी मिलती थी, आज 200 रुपए में सिर्फ 3 आम मिलते हैं। बोलना। दरअसल मैं ये आम एक्चुअली मैं ये फ्री में लेके आई हूँ। फ्री में लाई? बिना पैसे के किसने दिए तुझे? एक्चुअली ये आम मुझे सोहम दादा ने दिए। मुझे पता था आप लोग इसी तरह रिएक्ट करेंगे, तभी तो मैं बता नहीं रही थी। एक बात बता तेजू, तू उसे कब मिली और कहाँ मिली? वो क्या है कि मैं मार्केट गई थी ना, तो वहाँ पे वो आम की पेटी की डिलीवरी कर रहे थे। वो डिलीवरी बॉय का काम शुरू कर दिया उन्होंने, तो उन्होंने मुझे एक पेटी दे दी, मैंने पैसे दिए। अब उन्होंने पैसे लिए ही नहीं तो मैं क्या करूं, मैं भी उनका कोई एहसान नहीं लेना चाहती थी। उन्होंने मुझे बोला कि ये मेरे घर के लिए हैं तो मैं पैसे नहीं लूंगा, तो मैं ले आई।
तेजू क्या कह रही थी? तो हम आम की पेटी की डिलीवरी कर रहा था। हाँ जोबा आजी, आज पता है जब मैं मार्केट गई ना तो मैंने सोहम दादा को देखा। Hello, Sleeping Beauty. Romil here. Just call me when... Hey, Ovi, when did you come to Canada? Let's catch for old time's sake. ओवी, नाराजगी की भी एक हद होती है ओवी। आज पूरे 4 दिन हो गए तुमने मुझसे बात नहीं की। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन कम से कम मेरा फोन एक बार तो उठा लो। मैं इतने दिन से तुम्हें फोन कर रहा हूं, मैसेजेस कर रहा हूं, तुम हो कि मुझे रिप्लाई तक नहीं कर रही। ओवी, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, लेकिन तुम देख रही हो ना कि मैं पूरी मुमकिन कोशिश कर रहा हूं तुमसे बात करने की, और तुम हो कि ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रही हो, ना ही मुझे फोन वापस कर रही हो। ओवी, हमारे बीच की जो कोई भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि मेरी गलती माफ करने लायक नहीं है, लेकिन कम से कम मुझसे एक बार बात तो कर लो। अगर मुझसे बात करने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना, तो बिलीव मी, मैं आज के बाद तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगा। मैं बस चाहता हूं कि एक बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाए, और मैं जानता हूं कि जब तक हम बात नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। मैं नहीं चाहता कि आगे जाके हम दोनों पछताएं कि हम दोनों ने इस रिश्ते को एक भी मौका नहीं दिया। देखो ओवी, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती तो प्लीज ऑनलाइन आ जाओ। कब आओगी, कितनी बजे आओगी, प्लीज मुझे मैसेज करके बता दो, मैं आ जाऊंगा। I'll wait for your call. Please reply. Hey, Ovi, we are heading towards our usual pub. Want us to pick you? और तेरा फोन कहाँ है? हम कब से तेरा फोन ट्राई कर रहे हैं। तू तो मेरी माई, सोच हमको तेरे लिए खाना बनाने में कितना सुकून मिला होगा। माई, पता है हम कल तेजू के लिए भी कुछ किए। तेजू के लिए? उसके लिए क्या किया? ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं किए, छोड़ जाए दे। बता ना मुझे भी। माई, कल तेजू मेरे को बाजार में मिली, वहां पर हम देखे कि उसको आम खरीदना ही नहीं आता था। माई, कल वो हमरे से पहली बार इतने बड़े भाई की तरह बात की, हमारी मदद ले रही थी। इतना ही नहीं माई, वो हमने पर भरोसा करके हमरे से आम लेकर गई। माई, बहुत अच्छा लगा हमने। ऐसा ही होता है भाई बहन का प्यार, छोटी छोटी बातों में ना बहुत बड़ी बड़ी खुशियां मिलती है। तू जानता है विनोद दादा है ना, वो भी हम सब बहनों के लिए सीजन से पहले आम ले आया करते थे। बड़ा मजा आता था। आज तूने अपने बहन के लिए कुछ किया, पहली बार, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ माई, लेकिन कुछ सोच कर नहीं किए। वो तो बस हमको बाजार में मिल गई तो मदद कर दी। अब हमको पैसे दे रही थी। अब तू ही बता, एक तो भाई अपनी बहन से पैसे लेगा क्या? तूने बिल्कुल ठीक किया जो उससे पैसे नहीं लिए। आज पहली बार अपनी मेहनत की कमाई से तूने अपने परिवार के लिए कुछ किया, और तू जिस तरह अपने परिवार के धीरे धीरे करीब जा रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा माई, ये सब छोड़, खाना ठंडा हो रहा है, खा के देख तो सही, बता कैसन बना है। हाँ। कैसा लगा भाई? बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? हम जानते थे अच्छा होगा। ससुरा कौन कहते हमरे को खाना बनाना नहीं आवत है। अरे सिर्फ एक टबा डाबा में देखे थे, तुरंत पकड़ लिए। इतना बढ़िया बनाया, खा के देखते अभी हम भी। Hello, Sleeping Beauty. Romil here. Just call me when... Hey, Ovi, when did you come to Canada? ओवी, नाराजगी की भी एक हद होती है ओवी। आज पूरे 4 दिन हो गए तुमने मुझसे बात नहीं की।
मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन कम से कम मेरा फोन एक बार तो उठा लो। मैं इतने दिन से तुम्हें फोन कर रहा हूं, मैसेजेस कर रहा हूं, तुम हो कि मुझे रिप्लाई तक नहीं कर रही। ओवी, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, लेकिन तुम देख रही हो ना कि मैं पूरी मुमकिन कोशिश कर रहा हूं तुमसे बात करने की, और तुम हो कि ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रही हो, ना ही मुझे फोन वापस कर रही हो। ओवी, हमारे बीच की जो कोई भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि मेरी गलती माफ करने लायक नहीं है, लेकिन कम से कम मुझसे एक बार बात तो कर लो। अगर मुझसे बात करने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना, तो बिलीव मी, मैं आज के बाद तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगा। मैं बस चाहता हूं कि एक बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाए, और मैं जानता हूं कि जब तक हम बात नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। मैं नहीं चाहता कि आगे जाके हम दोनों पछताएं कि हम दोनों ने इस रिश्ते को एक भी मौका नहीं दिया। देखो ओवी, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती तो प्लीज ऑनलाइन आ जाओ। अब सोम दादा, मैं पूर्वी बोल रही हूँ। हाँ पूर्वी बोल। अब दादा, वो जहाँ आप काम करते हैं ऑनर वहाँ आए क्या? नहीं, आज नहीं आए। वो एक ही दिन तो आए थे, उनको पैसे की जरूरत थी तो हमारी मदद कर दिए, बस उसके बाद नहीं आए। का है, कुछ हुआ का? पूर्वी तू ठीक है? हाँ दादा, मैं ठीक हूँ। वो एक्चुअली ऑनर आज काम ढूंढने के लिए बाहर गए थे ना, तो उन्होंने मुझे कहा था कि वो मुझे एक जगह पर आके मिलेंगे, लेकिन अभी तक वो आए नहीं और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक बार फोन ट्राई करके देख लूं कि कहीं वो आपके साथ तो नहीं है। बट ठीक है, कोई बात नहीं दादा, मैं देखती हूँ वो कहाँ है। हाँ, और परी कहाँ है? अब परी मेरे साथ ही है। कैसे न हो? वो बिल्कुल अच्छी है। मैं अभी उसे रोशनी फाउंडेशन के बूथ पर पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए आई हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। पूर्वी तो एक तो काम कर, ऑनर बाबू को फिर से फोन कर। अगर वो थोड़ी देर में नहीं आ जाते तो हमरे को खबर कर दे, फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है? हाँ दादा, ठीक है, बाय। नहीं मेरे बच्चे, नहीं। नो, आई विल बी ऑन टाइम। इनफैक्ट मैं वक्त से पहले पहुंच जाऊंगा। बारिश के बावजूद आज टैक्सी और ऑटो रिक्शास की स्ट्राइक है, इसलिए सड़कें खाली होंगी। ये ड्राइवर, गाड़ी रोको, चलो। पूर्वी, चलो। नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगी। जैसे ही बारिश बंद होती है मैं घर चली जाऊंगी। पूर्वी, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तुम भीग जाओगी, बच्चा भी बीमार हो जाएगा। आज टैक्सीज की स्ट्राइक है, कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें इस वक्त। प्लीज कम। चलो।
ओवी हाय। ओवी थैंक यू वेरी मच मुझसे बात करने के लिए। मैं बता नहीं सकता, मैं इतने टाइम के बाद तुमसे बात कर रहा हूँ। आई जस्ट होप कि मैं अर्जुन क्या बात है, बोलो। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। और तुम्हारा वो मॉडलिंग असाइनमेंट वो कैसे चल रहा है सब? हाउस योर वर्क? सब ठीक है, अच्छा चल रहा है सब। ओवी ओवी ये सब तुम्हारे पीछे कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी सी। देखो ओवी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देखो तुम घर से बहुत दूर हो, वहां पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, तो प्लीज तुम ये सब मत करो। इट्स जस्ट। अर्जुन क्या बात है, बोलो। मुझे फोटोशूट के लिए निकलना है, मुझे लेट हो रहा है। जो भी बात है प्लीज जल्दी बोलो। ओवी तुम मेरी बात को टाल रही हो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये सब तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कम ऑन अर्जुन, मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं हूँ जो तुम मुझे ये सब समझा रहे हो। देखो ओवी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि तुम मेरी बात को समझो। ये डोंट डू दिस। ये प्रेग्नेंट हो या ना हो तुम, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। दैट्स नॉट गुड, राइट? तो प्लीज कम से कम हो सके तो अर्जुन इतनी जल्दी तुमने अपना परिवार भी बना लिया। इसका तो यही मतलब है ना कि मैं तुम्हारे लिए कभी इम्पोर्टेंट थी ही नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम इंतजार कर रहे थे कि मैं कब वहां से जाऊं। पूर्वी, परी, क्या हुआ? वो सॉरी अर्जुन, वो मुझे पता नहीं था कि तुम इस रूम में हो। अरे नहीं वो सब ठीक है, लेकिन तुम भीगी हुई हो और परी भी। लाओ इसे मुझे तो, 1 मिनट लाओ। हाँ बेबी, क्या हो गया? मैं इसे पोलियो ड्रॉप पिलाने गई थी और वहाँ पे बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, इसलिए हम दोनों भीग गए। बेबी एक सेकंड। तो लकीली हमें डीके सर मिल गए, उन्होंने हमें लिफ्ट दे दी। मैं बस परी के कपड़े चेंज करने आई थी। अच्छा क्या तुम इसे यहाँ ले आई? इसकी तबीयत खराब हो जाती। मैं इसके कपड़े बदलवा देता हूँ। तुम पूर्वी, तुम काफी भीग गई हो, तो अंदर ओवी के कुछ कपड़े पड़े हैं, तुम चेंज कर लो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। मैं परी के कपड़े बदल देता हूँ। हम अभी इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकते हैं? नो वेज, नो वेज, नो वे। वही तो, जब हम दोनों शादी के लिए तैयार हैं, घर वाले शादी के लिए तैयार हैं, तो जल्दी किस बात की है यार? हम दोनों में से कोई भागने वाला थोड़ी है। एग्जैक्टली, आई एम सो हैप्पी। इस मामले में हम दोनों की सोच बिल्कुल एक जैसी है। Give me high five. यस। और देखो ना, अब पहले थोड़ा फाइनेंशियली मेंटली प्रिपेयर तो होना पड़ेगा ना। अब कल को जब 4-5 बच्चे होंगे तो उन्हें संभालने की प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी ना। 4-5 बच्चे? किसने कहा? खुद ही डिसाइड कर लिया। मुझे नहीं करने हैं 4-5 बच्चे। अभी यार तुम तेजू, गृहस्थी के बारे में सोचो, फ्यूचर के बारे में सोचो यार। 4-5 बच्चे हुए तो बुढ़ापे में कोई ना कोई तो काम आएगा ना। और वैसे भी जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल लेंगे, और उसके बाद हमें एक दूसरे के साथ बिताने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।